जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या एनिमल टिश्यू में क्या क्या होते हैं, कैसे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एनिमल टिश्यू हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। देखो भाई, जो टिश्यू है प्लांट टिश्यू में एक दो टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है अस्थाई, दूसरे का नाम अस्थाई। ठीक है, अस्थाई का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक और इधर परमानेंट करेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? विभाज्योतक का मतलब यहाँ पे जो विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, ये जो टिश्यू है ये विभाज्य हो रही हैं, मतलब कई भागों में डिवाइड हो रही हैं। देखो, एक होता है एरियल यानी शीर्ष, दूसरा होता है लेटरल यानी पार्श्व, यानी तीसरा होता है इंटरसेलुलर यानी अंतर्वेशी। शीर्ष का मतलब क्या है? यानी एरियल में जो आती हैं अस्थाई में। एरियल का मतलब यहां पे जैसे कोई प्लांट है, प्लांट का सबसे ऊपर वाला भाग जो ऊपर की तरफ लंबाई को लेके जा रहा है, ऊंचाई को लेके जा रहा है, वो क्या होता है? कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें? एरियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? जो प्लांट है, प्लांट अगर हाइट में ज्यादा हो जा रहा है हाइट में, तो क्या हो रहा है? उसमें कौन सा टिश्यू ज्यादा है? एरियल टिश्यू ज्यादा है। समझ में आ गया? एरियल टिश्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें जो सेल है, ठीक है, वो लंबाई को लेके जा रहा है। जैसे एग्जांपल में आप क्या कर सकते हो? सफेदा हो गया, सफेदा प्लांट हो गया, ठीक है, और सागवन हो गया, और क्या नाम हो सकता है? शीशम हो गया। ठीक है, ये सब किसके आते हैं? कौन से एग्जांपल में आएंगे? एरियल के। क्योंकि इनका जो हाइट है वो हाइट बहुत ज्यादा चौड़ाई की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी लंबाई को बढ़ाने वाला कौन काम कर रहा है भाई? एरियल में। ठीक है, बात करते हैं लेटरल में, यानी मोटाई को जो बढ़ा रहा है। जैसे कोई प्लांट है उसकी मोटाई बहुत ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, कोई प्लांट है उसकी मोटाई अगर ज्यादा है तो क्या कौन करवा रहा है भाई? लेटरल टिश्यू जो है वो प्लांट के मोटाई को कवर करता है। समझ में आया? ये मोटाई में कौन एग्जांपल आएगा आपको? जैसे बरगद का पेड़ आ गया, पीपल का पेड़ आ गया। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल आते हैं? गूलर का पेड़ आ गया। ये सब लेटरल के एग्जांपल में आएंगे। यानी लेटरल वाला जो लेटरल टिश्यू होगा, ये लेटरल टिश्यू प्लांट के चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। जबकि एरियल वाले का काम होता है ओनली फॉर ऊंचाई को बढ़ाने का काम होता है। समझ में आ गया? इसका काम चौड़ाई, इसका काम ऊंचाई। अब बात करते हैं इंटरसेलुलर। क्या इंटरसेलुलर का मतलब? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी में छोटे घास आते हैं। कैसे? घास का अगर आप कट कर दे रहे हो तो भी वो दोबारा बढ़ेंगे। जैसे यहां पे मैं घास का स्ट्रक्चर बना के, यहां पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? शायद दिखेगा। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे कोई भी घास बना रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये मान लो घास है, ठीक है, इसकी जड़ें भी तो होंगी भाई, जड़ें भी तो होंगी। हाँ, इस घास को आप किसी भी चीज से काट दो, फिर ये दोबारा उग जाएंगी, फिर काटो दोबारा उगेंगी। यहां तक आप काट दोगे तब भी उगेगी। अगर आप जब तक जड़ पूरा नहीं निकाल दोगे तब तक वो पूरी तरह से निकलती रहेंगी। समझ में आ गया? घास में क्या होता है? अंतर्वेशी ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जो हर जगह पे ऐसे हैं। ये टिश्यू है, यहां भी टिश्यू पाया जाएगा, यहाँ, यानी अंतर कर करके पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको अंतर्वेशी के नाम से जानते हैं, इंटरसेलुलर के नाम से जानते हैं। यानी अंदर तक अगर एक सेल डैमेज हुआ दूसरा बढ़ाएगा, दूसरा डैमेज हुआ ये वाला बढ़ाएगा, ये डैमेज हुआ ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा तो ये वाला बढ़ाएगा। हो सकता है ये बच्चा रहेगा तो ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो दूब, जैसे दूब घास होती है, इसके एग्जाम्पल में अधिक करके वही पूछा जाता है कि इंटरसेलुलर में कौन सा एग्जाम्पल आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? एरियल लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा है, लेटरल मोटाई को बढ़ाने का काम कर रहा है, इंटरसेलुलर छोटे घास में। समझ में आ गया?
अब बात करते हैं स्थायी यानी परमानेंट वाले टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, यानी सरल और जटिल। ठीक है, सरल की बात करते हैं यानी सिंपल की बात करते हैं। सिंपल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया हूं मैं। सिंपल को 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा, नंबर 3 स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। मृदुतक, स्थूल कोण, दृढ़ ऊतक। समझ में आ गया? मृदुतक, पैरेन्काइमा, स्थूल कोण, कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक, स्केलेनकाइमा। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा कहां पाया जाता है? पैरेन्काइमा पौधों के छाल जो होती है उसी को पैरेन्काइमा बनी होती है। वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? पैरेन्काइमा से। ये मजबूत तो होती है। पैरेन्काइमा का भी काम कभी कभी होता है भाई कि क्या नाम बोलते हैं उसको, हाँ, मान लो कभी पतझड़ हो गया, पतझड़ के मौसम में 1.5-2 महीने तक तो पत्तियां नहीं आती, 1-1.5 महीने तक पत्तियां नहीं आती, तो प्लांट कैसे अपना भोजन बनाता है? पैरेन्काइमा की वजह से बनाता है भाई, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, ये भी ग्लूकोज बनाने का काम करता है अंदर। ठीक है, कैसे? सन आया, सन की लाइट पड़ी, सन की लाइट पड़ने पे क्या होता है? सन की लाइट पड़ता है पत्तों पे तो क्या करते हैं? क्लोरोफिल बनता है। ठीक है, क्लोरोफिल बनाता है। अब वैसे सेम इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कब करेगा? जब पौधों में पत्तियां नहीं होंगी। तो इसके पैरेन्काइमा ही भोजन बनाने का काम करता है। पौधों का छाल जो होता है वो पैरेन्काइमा से बनके बना होता है। समझ में आ गया? पैरेन्काइमा से मिलके बना होता है पौधों का छाल। कभी भी छाल को आप निकालोगे ना, उससे देखना बाहर से तो काला दिखेगा, ठीक है, लेकिन अंदर से वो कुछ हरा होता, हल्का हरा होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। समझ में आ गया? अगली चीज बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का मतलब स्थूल कोण। ठीक है, अब स्थूल कोण क्या होता है, कहां पाया जाता है? जैसे अभी ये कोई टहनी है, ठीक है, यानी कोई स्टेम है, स्टेम से पत्ती निकली है, तो जहां पे निकलता है ना उसको वृंत बोला जाता है। यहाँ पे पाया जाता है क्या? कोलेनकाइमा। समझ में आ गया? यहाँ पे पाया जाएगा कोलेनकाइमा। जो मैं वृंत बनाया हूं, इसी वृंत पे कोलेनकाइमा पाया जाता है, यानी स्थूल कोण पाया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा मतलब दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक का मतलब आप समझ सकते हैं, जो टिश्यू बहुत ज्यादा मजबूत हो। जैसे नारियल का हो गया, नारियल अगर कभी देखे हो तो कच्चा रहेगा तब भी मजबूत रहेगा, लेकिन अगर वो पक जाता है, सूख जाता है, तो और ज्यादा मजबूत हो जाता है, जो जालीनुमा निकलता है, यानी रेशेदार निकलता है। ठीक है, रेशेदार भी होती है। ठीक है, तो स्केलेनकाइमा में कौन आएगा? नारियल आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, स्केलेनकाइमा में नारियल आ गया। नारियल के रेशे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं स्थूल कोण में आ गया वृंत आपका कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा कौन सा है? मृदुतक, मतलब पौधों का जो छाल होता है। ठीक है, वो क्या है? पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपको दिख रहा होगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम क्या होता है? सुनो, जाइलम का काम होता है कि जल को लेके जाना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को लेके जाना। जाइलम का काम होता है जल को लेके जाना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को लेके जाना। कैसे? कोई प्लांट है, अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पे, मान लो भाई, मान लो ये कोई प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में ये क्या है?
रूट हेयर है। रूट हेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किस चीज को? वाटर को और मिनरल्स को। मिनरल्स और न्यूट्रिशन जितने होते हैं सबको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद किसको देता है? एब्जॉर्ब करने के बाद किसको देगा? अगर वाटर है या न्यूट्रिशन है तो किसको देता है? जाइलम को देगा। जाइलम क्या करता है? जल के रूप में लेके जाता है, ठीक है, यानी लेके जाएगा पत्तियों में। वहां से फूड बना के कौन लेके जाता है? फ्लोएम। आपसे यही पूछा जा सकता है, क्या जमीन से जल को एब्जॉर्ब करने का काम जाइलम करता है या रूट हेयर करता है? रूट हेयर करेगा, जाइलम नहीं करेगा। जाइलम तो रूट हेयर से लेके जा रहा है ना, जाइलम तो रूट हेयर से लेके जाता है, ठीक है, यानी रूट हेयर का काम होता है वाटर और न्यूट्रिशन या मिनरल्स जितने हैं सबको लेके जाकर देगा किसको? जाइलम को। और वहां से जाइलम जब पत्तियों तक लेके जाता है तो पत्तियों से अगर फूड बना तो उस फूड को कौन लेके जाता है? फ्लोएम लेके जाता है। समझ में आ गया? फूड अगर बना तो फ्लोएम लेके जाएगा और जाइलम का काम क्या है भैया? जल को लेके जाना है, ना कि वो जल कहां से लेके जाए? जमीन से जल नहीं लेके जाता, एब्जॉर्ब ये नहीं करता। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं? रूट हेयर करते हैं। अगर रूट हेयर नहीं है तो प्लांट कभी भी जीवित नहीं रह सकता। ये जो रूट हेयर होते हैं ये कैसे होते हैं? यहाँ पे एक कुछ चिपचिपे होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे गीलापन होता है, ठीक है, मॉइस्चर एरिया यहाँ पे रहता है, सूखा नहीं रहता, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू क्या क्या होते हैं दोबारा सुन लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में अगर 3 भागों में एरियल, लेटरल, इंटरसेलुलर। परमानेंट में सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 भाग, पेरेंकाइमा, कोरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आ गया। इसके एग्जांपल कौन कौन आ रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया भाई? अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, हम मिल देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना। थैंक यू क्लास।